हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किटी ग्रेस ब्लॉग। आप सभी को किटी ग्रे के इस ब्लॉग में स्वागत है। आशा करती हूँ फ्रेंड्स आप लोग सब स्वस्थ एवं मस्त होंगे। फ्रेंड, लास्ट ब्लॉग में मैंने मेरी कहानी मेरी जुबानी का 5th पार्ट शेयर किया था। फ्रेंड्स, आज मैं मेरी कहानी मेरी जुबानी का 6th यानी कि 6ठा पार्ट आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग को रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि मेरे हर ब्लॉग का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। फ्रेंड्स, मैंने बताया कि मैं दीदी के घर से अपने घर आ गई और घर की सफाई करके रहना स्टार्ट किया अपने घर में। फ्रेंड, इसके बाद मेरे मोबाइल में बार बार SMS आने लगा क्योंकि मेरा ऑपरेशन क्रेडिट कार्ड से हुआ था और क्रेडिट कार्ड में जो भी अमाउंट हमने लिया था उसका बहुत हाई इंटरेस्ट ले रहा था और बार बार आ रहा था और मेरे पास पैसे भी नहीं थे और मैंने बहुत बर्दाश्त किया। क्या करें मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तब मेरे पास सोने की चूड़ियाँ थी उस वक्त, मम्मी के समय का बनाया हुआ ही था और मुझे बहुत लाचार होके उस इंटरेस्ट के साथ पैसा लौटाने के लिए मुझे वो चूड़ी को जाके बेचना पड़ा। फ्रेंड, जब गोल्ड स्मिथ मेरे को लाठी लेके पहुँचे उसके दुकान में, तो मौके का फ़ायदा हर कोई लेता है। उसने भी मेरे जहाँ पे 40 ग्राम था उसने पैसे भी मेरे को बहुत कम दिया और अप्रॉक्सीमेट मेरा उस वक्त गोल्ड का 35,000 चल रहा था 10 ग्राम का, और उसने मेरे को सिर्फ 60,000 दिया और मेरे पास कोई चारा भी नहीं था। आदमी लाठी देख के ही मैंने आँख लेते हैं कि हाँ, इसको कम देने से लेना ही पड़ेगा क्योंकि मजबूर है। फ्रेंड, वैसे ही हमने अब बहुत मन दुखी हुआ था, पहनते थे कभी कभी, अच्छा था, तो बेचकर उसी पैसे से मैंने क्रेडिट कार्ड का जितना भी हुआ था वो दिए। उसमें थोड़ा बहुत बाकी था तो वो बाद में समहाउ इधर उधर से पूरे सेविंग वगैरह से लेके वो भी मैंने जमा किया। फ्रेंड, इस तरह चलता रहा। एक लंगड़ी लड़की अकेली बाज़ार लाना। हमारा बाथरूम कॉमन था, वहाँ पे 4 तल्ले में बाथरूम कॉमन था। बाथरूम से पानी लाके खाना बनाना पड़ता था और इंडियन टॉयलेट था जो कि डॉक्टर ने मुझको बिल्कुल मना किया था। फ्रेंड, समहाउ मैं अपने टेक्निक से मुझे सब कुछ करना ही पड़ता था और मैं करती थी और मेरे को भारी उठाना भी मना था। नहीं, सब काम हम कर रहे थे लेकिन अपने को सेफ पोजीशन में रख के सारा काम कर रहे थे। ज़मीन में भी नहीं बैठते थे। ज़मीन में तो अब भी नहीं बैठना मना है, मेरे को नहीं बैठते थे और वही लाठी लेके सारा काम करते थे। उस वक्त मेरे पास मेरा इनकम ज़ीरो था, ज़ीरो, बिल्कुल इनकम ही नहीं था। तो इधर उधर बोल के मुझे 2 ट्यूशन मिला और मुझे हिम्मत नहीं हो रहा था कि मैं दोबारा बाहर जाऊँ, कलकत्ते से बाहर, क्योंकि बाहर जाने के लिए भी तो लगेज होता है, बहुत कुछ होता है जो कि जाना पड़ता है और वहाँ भी रहने का कुछ ऐसा तकलीफ़ होगा मुझे तो फिर कौन देखेगा। मुझे बहुत इनसिक्योर लग रहा था, इसीलिए मैं दोबारा नहीं गई। फ्रेंड, ऐसे ही चल रहा था। इसके बाद असुविधा के कारण मैं किसी को क्या बोलते, वैसे ही चल रहा था, लेकिन टेंशन भी हो रहा था। ड्यू टू द टेंशन के मारे मेरे प्रेशर फ्लैक्चुएट हो रहा था और बहुत बढ़ रहा था। प्रेशर दिखाने जाते थे तो 200 भी था, 180 दवाई खाने पे होता था। तो फ्रेंड, ऐसे ही होता रहा और चलता रहा। फिर समहाउ खाना बनाना, खाना खाना, पकाना, उसके बाद 2 एक ट्यूशन भी पढ़ाते थे। तब थोड़ा सा अपना खर्चा का निकल जाता था, जैसे कि चावल दाल वगैरह का खर्चा निकल जाता था, बाकी सब तो बहुत दिक्कत होता था। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम था मेरे को घर का।
घर और बाथरूम का। और हेल्थ ऐसा हो जाने के कारण बाथरूम भी बहुत गंदा हो जाता था, इसलिए मुझे पड़ोसियों से भी सुनना पड़ता था। तब मैंने प्रेशर भी अशांति से ही मेरा बढ़ गया था। सो फ्रेंड्स, आज मैं छोटा सा ही बनाऊंगी वीडियो। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं थोड़ा बोलूँगी, क्योंकि मेरे को आगे भी मेरा बहुत बड़ा ट्रेजेडी हुआ है, मैं बताऊँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। सो फ्रेंड्स, आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल, प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। व्यूवर्स बहुत हैं लेकिन सब्सक्राइब बिल्कुल कम हो रहा है फ्रेंड्स। आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज़, आपके सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है, लेकिन मेरे लिए कुछ तो हेल्पफुल होता है। सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल टू प्लीज़ सब्सक्राइब। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, कीप स्माइलिंग।